YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। पूरा देश इंतजार कर रहा है अपने विंग कमांडर अभिनंदन का और कुछ ही पलों का इंतजार हालांकि है, लेकिन औपचारिकताएं पूरी करनी है तो करीब करीब 1 घंटा भी इसमें लग सकता है और उसके बाद अटारी बॉर्डर पर प्रवेश कर जाएंगे। स्वदेश जो है यानी कि भारत में प्रवेश कर जाएंगे और भारत की धरती पर कदम रखेंगे। पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा देश जश्न भी मना रहा है और उत्साह है, अपनी तरह का जोश है, अपनी तरह का अभिनंदन की वतन वापसी को लेकर। तो 27 फरवरी का ये पूरा वाकया रहा, लगातार हम आपको बता रखे हैं और भारतीय वायुसेना में घुसे पाकिस्तानी विमान को खदेड़ते हुए पाकिस्तानी वायुसेना में घुसे अभिनंदन ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान की F-16 को गिराया और उसके बाद पाकिस्तान में ही लैंड हो गए। उसके बाद पाकिस्तानी सेना के कब्जे से उनको 24 घंटे के बाद ही रिहा किए जाने की घोषणा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सदन के भीतर करते हैं, यानी कि कल उनकी ओर से घोषणा की गई। उसके बाद पूरा देश आज सुबह से इंतजार कर रहा है अभिनंदन का और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से होते हुए लाहौर वो पहुंचे, लाहौर से बाघा बॉर्डर वो पहुंचे, वहां उनका मेडिकल चेकअप भी किया गया, मेडिकल जांच की गई, कागजी कार्रवाई वहां भी पूरी की गई और उसके बाद जो भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सुपुर्द कर दिया गया। वो रिसीव कर चुके हैं अभिनंदन को। अब इंतजार है तो उनका अटारी बॉर्डर पर प्रवेश कर जाने का, पहुंच जाने का। तो बड़ी राहत की बात है और खुशी की बात भी है कि भारत का बेटा भारत की जमीन पर जो है पहुंचने वाला है। हालांकि भारत को सौंपा जा चुका है, ये बहुत बड़ी राहत है, अपने आप में बड़ा दिन है पूरे भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए और सेना की मनोबल को बढ़ाने वाली बात है अपने आप में कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय युद्ध संधि के चलते ही सकी कोई भी कारण रहा हो, किसी तरह का डर हो, अलग थलग हो जाने की बातें हो, कोई भी फैक्टर रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर भारत के विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी हो चुकी है और कुछ ही देर में अटारी बॉर्डर पर वो आ जाएंगे। पूरे देश में खुशी का माहौल है, जहां से भी खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वो जश्न की है, आतिशबाजी की है, ढोल लगाड़ू की है, मिठाइयां बांटी जा रही है। एक और भारत कर रहा है बात शांति की, आतंक को खत्म करने की, लेकिन पाकिस्तान का एक और प्रपोजल ये है कि हम बातचीत करेंगे, प्रस्ताव है, उसके बावजूद सीज फायर तोड़ा जा रहा है, आदतन ही कहें। इसके अलावा मुठभेड़ में भारत के कुल मिलाकर 4 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें 2 BSF के जवान शामिल हैं। तो सारी चीजें समानांतर चलाए जाने की कोशिशें पाकिस्तान की एक बार फिर से की बातें करेंगे, हम बातचीत की, शांति की अपील हम करेंगे, लेकिन जो हरकतें करेंगे वही नापाक। तो एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा गया है और भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रखी है। बालाकोट कृष्णा घाटी सेक्टर्स में सीज फायर तोड़ा गया है, युद्ध विराम कह लें कि संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आपको सीधी हम अटारी बॉर्डर से दिखा रखी हैं। भारतीय जवान यहाँ हैं, BSF के जवान यहाँ पर हैं, पूरे अलर्ट पर है सीमा, वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं और खबरें ये हैं कि कुछ ही देर बाद जैसे ही वो पहुंचेंगे उसके बाद प्रेस वार्ता बुलाई जाएगी, वायुसेना की ओर से ब्रीफिंग की जाएगी, क्या कुछ ये घटनाक्रम रहा वो बताया जाएगा। तो चलिए बड़ी बात में बड़ी चर्चा ये कर लेते हैं। कैप्टन भूपेंद्र हैं हमारे साथ, वायुसेना के अधिकारी आप रखे हैं, वीर चक्र से सम्मानित हैं, बहुत स्वागत है। रिटायर्ड मेजर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर आनंद सनवारिया जी, स्वागत है सर आपका। और रिटायर्ड कर्नल विपिन पाठक जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कैप्टन साहब, कितनी बड़ी जीत भारत के लिए माना जाए कूटनीतिक कि भारत का जो वीर है, जाबाज है अभिनंदन भारत पहुंचने वाला है अटारी बॉर्डर पर? बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। आप पूर्व का अगर इतिहास देखेंगे तभी आपको इस चीज़ की कल्पना होती है कि कितनी बड़ी जीत हासिल की है। मात्र तीसरे दिन एक जाबाज पायलट जिसने उनको इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई हो, F-16 वायुयान को गिराया हो, और जले पे नमक छिड़कने वाली बात यहाँ से आती है कि वो भी गिराया तो एक MiG-21 एयरक्राफ्ट से, जो कि इंफीरियर माना जाता है और पूरी दुनिया के आगे एक मतलब बड़ा चर्चा का विषय हो रखा है। और विशेषकर जो मिलिट्री सर्कल्स हैं, जो एयरफोर्स सर्कल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो माथा पकड़ के बैठे हुए हैं कि हाउ कुड दिस हैव बीन पॉसिबल। और ऐसी हालात के अंदर पाकिस्तान को, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को वापस करना पड़ा है। तो ये बहुत बड़ी एक कूटनीतिक जीत है, पर इससे एक लेसन ये भी सीखना चाहिए कि हमें
खुश होकर अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान पूर्व में भी इस प्रकार के काम करता रहा है और हमें ध्यान रखना चाहिए। वो आज के दिन बहुत प्रेशर में है, इसलिए वो घुटनों तक टेकने को तैयार है, हर चीज करने को संभव है कि एक बार मैटर डीएस्केलेट हो जाए, एक बार उनसे दबाव खत्म हो जाए। इस चीज से हमें सावधान रहना चाहिए। और क्या ये बौखलाहट की है मेजर साहब कि एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा गया पाकिस्तान की ओर से? बिल्कुल ज्योति जी, ये तो मैं टाइम एंड अगेन कह ही रहा हूँ, पाकिस्तान बौखला गया है, घबरा गया है, उसको पता ही नहीं चल रहा तो मैं करूं तो करूं क्या, और उसमें गलत से गलत कदम उठाया जा रहा है। सबसे पहले वो पुलवामा, देखिए वो तो इतने सालों से 3 दशक से वो गलत कदम उठा रहा है, प्रोवाइडिंग 5 लड़ाइयां वो हार चुका है, फिर भी नहीं मानता तो उसने ये युद्ध छेड़ा था, छद्मवेश है या हिडन वार। बट अब ये जो बौखलाहट है, एक तरफ से तो वो कहता है, पार्लियामेंट में उसका वजीर आजम कहता है कि मैं इस शांति का एक संदेश देना चाह रहा हूँ, और एक तरफ आज भी मेरे 3 जवान शहीद हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। क्या मैसेज देना चाहते हो भाई? ये तो एक कंफ्यूज, मतलब वो तो कंफ्यूज है ही, क्योंकि मैंने आपके चैनल पे पहले भी सुबह कहा था कि पाकिस्तान में कोई निर्णय लेने वाला नहीं है। ISI लेफ्ट साइड में, प्रधानमंत्री बीच में बैठा है, और राइट साइड में आर्मी बैठी है, प्रधानमंत्री एक कठपुतली है। तो ये कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन का इसको बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ेगी अगर इसने कुछ और एक गलत कदम उठा लिया तो। कर्नल साहब, एक बार फिर से पाकिस्तान ये साबित कर रहा है, एक और अभिनंदन को वापस देश भेजा गया है, शांति की अपील की गई है और शांति सौहार्द की बातें की गई है, दूसरी ओर सीज फायर तोड़ा गया, तो क्या मानकर चला जाए कि जो कभी ना सुधरे वही पाकिस्तान के? देखिए, ये इनकॉरिजिबल है पाकिस्तान। आप जैसे सर ने बताया, सवारिया सर ने, कि 5 युद्ध हो गए, 47 आप लगाइए, 65, 71 कारगिल 4 ही हुए, और बीच में काफ़ी इंसिडेंट, 26/11 पठानकोट, उरी, पार्लियामेंट में अटैक, ये तो करते ही रहते हैं। बिल्कुल। इस समय इनको ब्रीदर चाहिए था और विंग कमांडर को उनने वापस कर दिया। और ये हम लोग बात कर रहे हैं कि जेनेवा कन्वेंशन के चक्कर में छोड़ा है। जेनेवा कन्वेंशन तो लड़ाई में लागू होता है, तो लड़ाई थी नहीं। ये अगर आपको पता है, हमारा एक बायलैटरल एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, अगर कोई स्ट्रे कर जाता है सोल्जर दोनों तरफ का, उसको विद इन फ्यू आवर्स वापस भेज देना चाहिए। ये देखिए, एक हमारा 3 साल पहले हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड किया था LOC के पास, 4 घंटे में पायलट और वो आदमी को वापस भेज दिया, सिपाही को जो उनके साथ थे, दूसरा आदमी। अभी पाकिस्तान के 2 बंदे फिरोजपुर सेक्टर में 30 बलूच का एक सूबेदार साहब और एक जवान स्ट्रे कर गए थे, विद इन 3-4 आवर्स हमने वापस कर दिया था। मगर इनको थोड़ा 48 आवर्स लगा विंग कमांडर अभिनंदन को भेजने के लिए, क्योंकि इमरान खान अपने आप को एक स्टेट्समैन प्रूव करना चाहते थे। देखिए, चाहे जो भी कहिए, पीपल आर अगेंस्ट, नो वन इज अप्रिशिएटिंग इमरान खान, बट यस, ही डिजर्व्स अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लीमेंट कि उनने विद इन फ्यू आवर्स वापस भेज दिया है। अभी ये नहीं पता कि उनका ट्रीटमेंट कैसे हुआ है, क्योंकि अगर आप देखा जाए, पहले जो हमारे स्क्वाड लीडर नचकेता भी थे, उनकी भी पिटाई की गई थी, जो उन्होंने बोला है। फिर उसके बाद हमारे 2 और थे फौजी जो स्ट्रे कर गए थे सितंबर 99 में कारगिल के बाद, जगसीर सिंह और आरिफ मोहम्मद, इंजीनियर्स के थे। उनको उनने 4-5 साल बाद वापस इंडिया को रिपैट्रिएट किया 2005 में, और उनको काफ़ी पिटाई की थी और उनका इंडोक्ट्रिनेशन भी उनने किया था। अभी यही सब, अभी थोड़े दिनों में हमें पता लगेगा कि इनके साथ कैसा ट्रीटमेंट है, बट ट्रीटमेंट जहां तक मेरा ख्याल है बहुत अच्छा रहा होगा, बिकॉज एक बार उन्होंने टीवी में दिखा दिया। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि इमरान खान की थोड़ी तारीफ की जानी चाहिए इस फैसले के बाद, क्योंकि कहते कुछ है, कहते बातचीत की है, लेकिन सीजफायर तोड़ा जाना आज भी लगातार बरकरार नहीं। देखिए, वो तो चलता ही रहेगा, बट जो स्टेप लिया अच्छा, वो तो थोड़ा हमने रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कैप्टन साहब, इस बात को अप्रिशिएट किया जाए या फिर ये पाकिस्तान की मजबूरी थी, बौखलाहट? जी बताइए। हमारे जो जाबाज पायलट थे वो वापस आ गए, इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं। परंतु पाकिस्तान अच्छा हो गया है या इमरान खान अच्छे हो गए हैं, हाँ। या वहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अच्छी हो गई है, इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पुराना इतिहास यही है। आज के दिन वो दबाव के अंदर है, आज के दिन वो प्रेशर के अंदर है।
आज के दिन उसको मजबूरी हो रखी है, वो वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने एक अच्छा अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। और इमरान खान कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई वो अपने आप कुछ इस प्रकार के स्टेप ले ले। हाँ। अभी मेजर साहब ने बताया लेफ्ट और राइट दोनों साइड आर्मी बैठी हुई है उनके, एक साइड आईएसआई है, दूसरी तरफ उनकी रेगुलर आर्मी है। वो सारा का सारा डिक्टेट करते हैं, वो सारा का सारा चलाते हैं। वो लोग टेक ओवर आज के दिन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि अमेरिका ने कुछ साल पहले एक लॉ पास कर दिया था अपने पार्लियामेंट के अंदर, अपने सेनेट के अंदर, कि कोई भी देश के अंदर अगर डिक्टेटरशिप आ जाएगी, मिलिट्री रूल हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, तो वो उस कंट्री को आइंदा से वो किसी भी प्रकार की मदद नहीं देंगे। इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि यहाँ पे वो एक सिविलियन गवर्नमेंट को, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वो मुक्ता बना के रखना चाहते हैं। तो हम इस छलावे में ना आए, हम इस भूल के अंदर ना पड़े कि कोई भी वहाँ पे अच्छा है। ये तो प्रेशर के अंदर है, इसलिए सब नाटक करना चाह रहे हैं। हाउएवर हैविंग सेड दैट, जैसा कर्नल साहब ने कहा है, वी वेलकम द स्टेप कि हमारा पायलट वापस आया, सकुशल वापस आया, सुरक्षित वापस आया। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद मेजर साहब कहा गया पाकिस्तान के पीएम की ओर से कि अगर भारत कुछ भी करेगा तो हम भी जवाब देंगे, न्यूक्लियर पावर कंट्री के हम, कहा गया पाकिस्तान के पीएम की ओर से। क्यों नहीं कहा गया? अब पुलवामा की बात कर रहे हैं आप, तो आइए इसी के ऊपर जो हमारी भारतीय वायुसेना ने जब अटैक किया, और उसने एक तरफ से तो वो कह रहा है कि मुझे एक शांति का एक मौका दीजिए शांति का, और उसके बाद F-16 और किस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं? भारतीय बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। और देखिए युद्ध डिक्लेयर होने के, युद्ध का जो स्टिमुलेशन है, किसी के एयर बॉर्डर को आप ये क्रॉस, हमने जो किया था वो तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में बार बार कह रहा हूँ, हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। हम तो चाहते पाकिस्तान की जनता फले फूले, लेकिन जो टेररिज्म उसने पाल रखा है, हम तो कहते हैं उसको खत्म करे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज उसकी शाबाशी कर देते हैं हम लोग कि आज ये हमारे विंग कमांडर के साथ वो जितने भी टेररिस्ट हैं, और अभी तक तो ये मान ही नहीं रहा था कि टेररिस्ट मेरे पास है, मसूद अजहर। आज तो कुरैशी ने कहना पड़ा ओआईसी में कि वो बहुत बीमार है, और मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, अगर वो बीमार है, जहाज में भारत भेजिए, उसके साथ सारे टेररिस्ट भेज दीजिए, जितने भी बीमार हो गए उनको हम वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे, और ये यकीन दिलाता हूँ जब वो फिट हो जाएंगे उसके बाद ही कोई एक्शन उनके ऊपर हम लेंगे, और बिल्कुल ठीक भी करके भेजेंगे उनको। बिल्कुल ये कहा गया, और बार बार बेपर्दा होता रहा, बेनकाब होता रहा पाकिस्तान, लेकिन कभी नहीं सुधरा। लेकिन कर्नल साहब, क्या इसको अच्छी शुरुआत के तौर पर हम देख सकते हैं, जबकि हरकतें अलग हैं, बातें अलग हैं पाकिस्तान की, क्या ये शांति की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, अगर हम लोग पाकिस्तान से तो कोई उम्मीद कर नहीं सकते हैं, दूसरा नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, वो क्या कर सकता है। वो अभी हमें दिखा रहा है हम शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसके भी रीज़न है। अभी देखिए, ओआईसी में सुषमा स्वराज को बुलाया था, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने तो मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा हूँ, ना कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव गया। पाकिस्तान ने सोचा कि जो इनने पहले हरकत की थी, जब हमारे प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को जब बुलाया था, ये जो ओआईसी है ये 46 इस्लामिक कंट्री का एक कॉन्ग्लोमरेशन है, और इसमें तकरीबन दे लुक आफ्टर अबाउट 1.9 बिलियन मुस्लिम्स, और इंडिया में 185 है। ना हम मेंबर हैं, ना हम ऑब्जर्वर स्टेटस है। रशिया और थाईलैंड जैसी कंट्री को इनने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है। तो जब एक बार प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को बुलाया था, तब पाकिस्तान ने आंखें दिखा दी ओआईसी को, और इनको हमारे प्रेसिडेंट को वापस आना पड़ा विदाउट अटेंडिंग। और ये पहली बार हुआ जब पाकिस्तान ने फिर बोला कि हम नहीं आएंगे, वो सोचे कि यूएई हमें मना लेगा। मगर अभी क्या है, नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। अभी रिलीजन तो चलो ठीक है, ये टेररिज्म के लिए है, बट बाकी जो प्रायोरिटी है वर्ल्ड में बिजनेस इंटरेस्ट। अभी जो 47 ओआईसी कंट्रीज हैं, उनका मैक्सिमम बिजनेस इंडिया के साथ है, तो वो हमें क्यों नाराज करें। और दूसरा, ये ओआईसी में दिखाना चाहते थे कि देखो, वैसे तो कुरैशी साहब गए नहीं, अगर जाते तो वो बताना चाहते थे कि देखो इंडिया एग्रेसर है, एग्रेसर होने के बावजूद भी हमने अपना काम एज अ ह्यूमन और ह्यूमैनिटी की तरफ से विंग कमांडर को अच्छी तरह रखा और वापस भेज दिया टू विन सिंपैथी। बिकॉज अभी आप देखिए, आईएमएफ उनको पैसे नहीं दे रहा है, मना कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने सितंबर में डिसीजन देनी है, मई तक इनको टाइम दिया है टू डिसमेंटल टेरर कैंप्स। तो ये सब
उनके ऊपर एक ब्लॉकेड बन रहा है, उनको डर लग रही है कहीं हमारा इकोनॉमिक ब्लॉकेड ना हो जाए, और हम उनके पास जो फॉरेन रिजर्व है $7 बिलियन, वो उनको एक महीने से ज़्यादा नहीं खींच सकते हैं। तो अभी उनको जो सऊदी प्रिंस ने भी $20 बिलियन प्रॉमिस किया था, अभी तक एक पैसा नहीं किया है। नन ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, वैसे तो वो लोग उनको बीच में, मतलब इंडिया के सपोर्ट में भी काफ़ी खड़े हो गए, सऊदी अरेबिया भी खड़ा हो गया। कल देखिए एम्बेसडर साहब जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान जो है, यू कैन नेवर ट्रस्ट। अभी उनने क्या किया होगा, वो स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, जैसे अलर्ट आ रहा कि 29 जगह में कुछ कर सकते हैं, तो वो स्लीपर सेल्स इधर कुछ ना कुछ अटैक करेंगे, आईडी ब्लास्ट या वो। कैप्टन साहब, लगता नहीं कि पाकिस्तान किसी भी तरह की सीधी लड़ाई की हिम्मत कर सकता है, ना मूड में है, प्रॉक्सी वार चलता रखे, भारत और भारत की अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब होती रखे, एकमात्र मकसद पाकिस्तान का। बिल्कुल, ये तो बड़ी क्लियर कट बात है। हम सब जानते हैं 1984 के अंदर जनरल जियाउल हक वहाँ के चीफ के बाद उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था इलेक्टेड गवर्नमेंट का। उन्होंने ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की पॉलिसी लाई कि 1000 छोटे छोटे चीरे लगाएं भारत के, ताकि भारत का खून आहिस्ता आहिस्ता करके रिश्ता रहे, ये दर्द उसको महसूस होता रहे। क्योंकि डायरेक्ट ऑल आउट वॉर के अंदर पाकिस्तान ने हिसाब लगा लिया था कि वो हमारे से कभी भी जीत नहीं सकते। 47-48 की लड़ाई हुई, उसके बाद 65 की लड़ाई हुई, फिर 71 की लड़ाई हुई, हर बार मुंह की खाई, हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद फिर इनको थोड़ा सा चरमराहट हुई, तो 99 के अंदर फिर इन्होंने एक बार ट्राई किया, वहां फिर मुंह की खानी पड़ी इनको। इसलिए इन लोगों का बड़ा रवैया क्लियर है कि आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे 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 ये करवाते रहो, भारत दुखी होता रहेगा। हाँ। विश्व की शक्तियां जैसे ही इस प्रकार का प्रेशर होता है तो वो बीच में आके रोकने की कोशिश करती हैं। उनके अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, वो भी सारे के सारे नहीं चाहते कि भारत इस बीमारी से फ्री हो जाए और भारत एक विश्व शक्ति की तरह खड़ा हो जाए। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ इंटेलेक्ट की कमी नहीं है, हमारे इंजीनियर अमेरिका के अंदर नासा को चला रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स अमेरिका को चला रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स पढ़े लिखे टॉप के आईटी ग्रेजुएट्स पूरे विश्व के जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप की कंपनीज हैं, उनके अंदर काम कर रहे हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि भारत फ्री हो जाए इस आतंकवाद की बीमारी से और खड़ा हो जाए। बिल्कुल। मेजर साहब, आने वाले दिनों में भले ही कुछ भी स्थिति बने, लेकिन एक बात इतनी क्लियर है कि भारत का कमांडर जो है, विंग कमांडर, दुश्मन की मांग में जाता है, भारत माता की जयकारी लगाता है, आंख से आंख मिलाता है और पूरी बहादुरी के साथ तमाम जवाब देता है जितने उसको देने हैं। उसके बाद भी वतन वापसी हो जाती है, तो तीनों सेनाओं का मनोबल जरूर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों सेनाओं का मनोबल। और 131 आज आपके चैनल दिखा रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे ओ भारत माता की जय और पाकिस्तान को नास्ते नाबूद। तो कहने का मतलब मनोबल तो देखिए, जब दुश्मन के ऊपर ऐसी करारी हार मिलती है मनोबल के तो वो मनोबल तो ऊपर बढ़ना ही है। हाँ। और मेरी सेनाएं तो एडवर्स सर्कमस्टांस में भी उनका मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। और अब तो जो राजनीतिक शक्ति, इच्छा शक्ति, फिर रिपीट करता हूँ, अभी तो ये प्रोजेक्ट था, असली काम तो अब होगा। ये तो ट्रेलर था, अब तो असली फिल्म तो आएगी। पीएम कह चुके हैं, पायलट प्रोजेक्ट था ये पूरा किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो बहुत कम इंतजार बचा है, अभिनंदन। देश की धरती पर कदम रखेंगे, पल पल की जानकारी और अपडेट के लिए आप बने रहिए खबर अभी तक के साथ। नमस्कार।